बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। स्थापनम करो भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो बोलो चंदा भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय। बोलो सिंहासने तिष्ठ 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 तिष्ठ। भैया ये श्री जी है और श्री जी वापस आप एक दादा एक दादा अभी इधर से की बात ओम ह्रीं धर्मदेवतादिनाथ भगवते इष्टमन्विषे तिष्ठ तिष्ठ। श्रीतीर्थ कृष्ण वर्णवर्य विधो सुरेंद्र क्षीराब्धिवारी वीरपूरय शनि विवा वैयाणी भाई कुलुम जन्म सीताद्र सारप्रियं गौतम क्षीरब्धिपूरितं आमयं ओम चलो कोण से स्वस्ते चलो कल स्थापना करोमि। एक कार्य ले लीजिए। आनंद यमन जगति पति कीर्ति में सर्वत विदारण ओम ऋषेश्वर प्रीति सदा जय नमः एलाही हरि प्रभु भक्ति ईश्वर। चलिए अभिषेक करेंगे। कर्म प्रबंधने के तैरपीन तातम चक्वात्रिवत्ति वचेता परमाभिदेवो तमेय तत्वसगणो तत्सनाय देवो तदोदकया विनयामि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं हं फं 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 सं तं तं तीर्थोत्तम भाविनीरे क्षीरवारिधिरूपे नम्यामि जन्मकान्तिकर्मसिद्धिदा ओम श्री विश्वादेवी नामकं जय कृष्णभ्याम् ओम श्री विश्वादेवी नामकं जय कृष्णभ्याम् ओम
नयन भये तुम दर्शते पावन पानी भये तुम चरण प्रशते पावन मन में कयो त्याग बोले प्रभु पूज्य माता श्री विभिन्न जय बोलो आदिनाथ भगवान की गुरु गुरु नाथा सुंदर सर्वस्व सर्वकमलर्भ्यो लीलाश्च मंडलिताय सर्वभद्र सर्वशांतिकरम सर्वशांतिं गुरु गुरु ओम ह्रीं नमो जिराणं मोहि जिराणं परमोहि जिराणं सबोहि जिराणं अनंतो हि जिराणं गोटबुद्धिनं बीजबुद्धिनं पदानुसारणं सम्यक् सोदानं स्वयं बुद्धानं प्रत्यय बुद्धानं मोहि बुद्धानं मुजुमतिनं विगुरुमतिनं दशमुपेणं चौदशु कुशलाणं युगपट्टाणं विद्याहाराणं चारणाणं पटसमराणं आकाशगामिणं वासिविसाणं दिट्टिविसाणं मुक्तितवाणं दित्ततवाणं तत्ततवाणं महातवाणं घोरतवाणं घोरयुराणं घोरपरकवाणं जिनेश्वरं पारस परमेश्वर मनसा पूर्ण
हो तो विश्व की शिव शिव के करतार करता हथियार की करता मांगती बचने सो ज्ञानी बात तुम रोम तुम्हारे चरण सरोज को ना बदते हो जग भोग भगजी को भग रोग ने तुम्ही हार तेरी दया ने अधिपति आगम गुण भंडार जिस परित का जिन शासन का आधार है हर एक जैन को जिससे सच्चा प्यार है
हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार है रमोकार उधर की चंदन तेंदुली बोझ में कैशर सुरीत में सुदों में पलाट के ओम ह्रीं भगवतो गर्भ चमत अपने बाल को चढ़ा के ब्रह्मांड को प्राप्त है हमने बाम दी उधर की चंदन तेंदुली बोझ में कैशर सुरीत में सुदों में पलाट के आचरण करने सर्व सदुपयोग हमारे को प्राप्त है हमें बाम दी उधर की चंदन तेंदुली बोझ में कैशर सुरीत में सुदों में पलाट के ओम ह्रीं श्री भगवचन श्लोक सहस्रनाम ब्रह्मांड को प्राप्ति अगम कामति उदय चंदन तेंदुली जैसे ज्ञान चरितानि मोक्ष मार्ग इत्यादि तत्व श्लोक से ब्रह्मांड को प्राप्ति अगम कामति श्री मंजने धर्म विभक्ति जगत्रेशम स्वस्ति लोक गुरु वेजी मंगलाय स्वस्ति स्वभाव महिमा दे स्वस्ति दाय Chanda,
बलदी अग्नि जगी पाशनाथ देव से आपके ज्ञान सदा दीजिए निवास मोक्ष स्वाहा जल फल बस सजे हिमकार तन मन मोर धरो गाओ भगवत गीता तुम जग पावो हरो श्री भगवान की जय पंचवर्षों स्थिति चैत्यालय से पूरे में जला दिया या आराध की होने चाहिए तुम कौन है बताओ जान की जगत में एक पूजा और करेंगे सरस्वती जी माता की। हमने यूं तो यात्राएं बहुत सारी की हैं, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधा तीर्थंकर परमदेव के जीवन वृत्त से साक्षात्कार कराती हो, तीनों भाई आपस में चर्चाएं कर रहे होते हैं। बोले गुरुवर विभंजन सागर जी महाराज की जय। मोरे आगे ना मोरे आगे ना मोरे आगे ना गुरुवर आए रे मोरे आगे ना गुरुवर आए रे ओ दिखा दिया राम क्यों ना हो जाओ ओ दिखा दिया राम क्यों ना हो जाओ अपने गुरुवर पर मान पर बैठ जाए। ये दरबार है महाराज अधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण का। अपने भाइयों के साथ में बहुत ही अच्छी मंत्रणा कर रहे हैं। अचानक श्री कृष्ण कहते हैं भैया बदलाओ, बड़ा ही रमणीय वातावरण है। बसंत ऋतु के मनभावन मौसम को देख करके ऐसा लगता है क्यों ना इस प्राकृतिक चित्रण को देखने के लिए उद्यान में चले। और बलदाऊ कहते भैया आपका विचार अति उत्तम है, चलो हम अपनी रानियों को साथ में ले लेते हैं। अकेले तो मजा आएगा नहीं क्रीड़ा करने में, तो अपनी रानियों को ले लेते हैं और बुलावा भिजवा देते हैं रानियों को बुलवाने के। पटरानी महारानी पटरानी बैठ जाती है, कहती है ही महाराज उधर से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा आएगा। वो बैठे ना
भाभियां तो भाभियां हैं, देवर को चिढ़ाती हैं। क्या कहती हैं? देवर जी भाभी कब ला रहे हो, देवरानी कब ला रहे हो? वो भाभी कह रही है देवर से, देवरानी कब ला रहे हो? देवर की तो बड़े सर तो देवी कौर कहते अरे भाभी इतनी सारी जब भाभियां हैं तो शादी क्यों करूं, क्या आवश्यकता है शादी करने की? तब रुक्मणी कहती हैं अरे ऐसे हमारा मन मत ना बहलाइए, आज तो हम जानकर ही रहेंगे। नैनी कंवर कहते हैं मेरी तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। सतभामा कहती हैं देवर जी यदि आप सब जैसा सोचने लगोगे तो हम अबलाओं का क्या होगा? तब नैनी कंवर कहते हैं भाभी नारियां अबला नहीं होती, वे तो स्वतंत्र द्रव्य हैं, वे चाहे तो अपना आप कल्याण कर सकती हैं, सबल हैं, सबला है। तब सत्यभामा पुनः कहती हैं लाला जी आप तो पूरे योगी हो, लेकिन देवर जी आप ये योग की बातें सारे संसार को मत बता देना, वरना नर नारी के जीवन का तो अंत ही हो जाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं अरे अब बस भी करो, अपने देवर जी को इतना चिढ़ाना। मैं तो कहता हूँ चलो जलाशय पर चल करके क्रीड़ा करते हैं। और सभी जलाशय पर जाते हैं, पहुंच गए। अब ये देखिए एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं और थोड़ा सा वहां पर माहौल बन जाता है मस्ती का। तो एक दूसरे को रंग लगाने का भी वहां पर काम कर दिया जाता है और दोनों भाभियों ने देवर को रंग लगा दिया। सतभामा रुक्मणी रानी रही कृष्ण को रंग लगाए, उसी समय सिर में मीनाथ जी तट पर जाकर पहुंचे आए। वापस कर दिए नैनी कंवर को, मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं होंगी, मैं कोई दासी हूं जो मैं तुम्हारे वस्त्र दूं? मैं तो कथन नेमिनाथ की सुनकर वाणी गुस्सा गया बदन में छाए। सत्यभामा को गुस्सा आ जाता है नेमिनाथ की सुनकर वाणी, नेमिनाथ की सुनकर वाणी गुस्सा गया बदन में छाए। सत्यभामा ने बड़ी क्रोध में नेमिनाथ से कहा सुना, भाभी हूँ मैं सुनो आपकी नहीं मिलाती कोई गुलाम, धो करके कपड़े ना लाओ मुझसे होता नहीं काम। मैं आपको अपना परिचय दे रही है, मैं काम आपका क्यों करूं? तो वो परिचय क्या देती है? मैं हूँ कृष्णचंद्र की पत्नी, मैं हूँ कृष्णचंद्र की पत्नी, सत्यभामा है मेरा नाम, मुझ पर हुक्म न कोई चलता, मैं ना
में क्यों तो लगा रही आपस में दोनों देवरानी जी ठग कहती है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, देवर ही तो है, दोनों क्या बुराई है। तब फिर मामा क्या कहती है, मैं तो हुक्म उसी का मानूं, अरे मैं तो हुक्म उसी का मानूं, चक्र सुदर्शन जिसके हाथ सारंग भरत खींच दे डोरी, चढ़ा दे ये कर लो विश्वास, पंचजन्य हो संग हाथ में सैया तीर नाग की भाई, अरे पंचजन्य हो संग हाथ में सैया तीर नाग की भाई, उनकी चरणों में सत अपना पीत लगाए, सतभामा की सुनकर बातें, सतभामा की सुनकर बातें, देवी नाथ बोले भगवान, भाभी बनता पतन का कारण, भाभी बनता पतन का कारण, जो करता जग में अभिमान, जिस शक्ति पर गर्व है इतना, जिस शक्ति पर गर्व है इतना, उसकी अब तक करी न मान, आओ मां शक्ति से आओगी, करवा देता हूँ पहचान। और भाभी को इस प्रकार से चुनौती देते हुए और उन्हें आयुर्शाला में ले जाते हैं, आयुर्शाला के लिए तीनों जाते हैं, चलो भाभी हम आपको उस महाशक्ति से सामना कराते हैं जो आप कह रहे हैं कि चक्र सुदर्शन जिसके हाथ में उसी का कहना मानेंगे, जो शेष नाग की सैया पर बैठता हो उसका कहना मानेंगे, जो सारंग धनुष खींच सकता हो उसकी बात मानेंगे, जो पंचजन्य संग फूंक सकता हो उसकी बात मानेंगे। आइए मैं आपको शक्ति का प्रदर्शन कराता हूँ, बताता हूँ शक्ति सामर्थ्य क्या कहलाती है। और ये तीनों आयुर्शाला में पहुंच जाते हैं और वहां पर देखिए चक्र सुदर्शन अपने पांव से घुमा रहे हैं, देवी नाग सारंग धनुष खींच कर स्वामी, चक्र सुदर्शन अपने पांव से घुमा रहे हैं, देवी नाग सारंग धनुष खींच कर स्वामी, सारंग धनुष खींच कर स्वामी, बोल बना दीने गए पंचजन्य संग भूग रहे हैं, अरे पंचजन्य संग भूग रहे हैं, अपनी दोनों लगा करना। श्री कृष्ण तो मुंह से संग फूकते थे, लेकिन वरिष्ठ ने भी देवी कवर में नाक से संग फूक करके दिखा दिया। अरे देखत चकित भई सतभामा, अरे देखत चकित भई सतभामा, झुका रही है अपनी आंख, श्वेत नाग की ये सैया पर अब तक लेट रहे नाना, श्वेत नाग की ये सैया पर अब तक लेट रहे नाना, उसके ऊपर घूम रहे हैं, उसके ऊपर घूम रहे हैं, देवी नाथ सुनिए भगवान। और ये सारा प्रसंग देख करके जब ये सारी चीजें हुई, पंचजन्य संग फूका गया, कहाँ रखा नैया देवी नाथ से सुनिए भाता, चित्त लगा स्त्री की बातों को सुनकर, स्त्री की बातों को सुनकर कहने में क्यों चित्त लगा। इस प्रकार से ये समूचा वृत्तांत घटित होता हुआ देख करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, नैनी कंवर इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, छोटी मोटी बातों को मन पर नहीं लेते, मूर्ख बालक को स्त्रियों की बातों को मन पर नहीं लेना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ चलो, राज दरबार में बैठ करके कुछ न्याय प्रणाली की कुछ चर्चाएं करनी है, कुछ चर्चा करते हैं और सबको वहाँ पर अलग अलग करके फिर राज दरबार की ओर पहुँचते हैं। और राज दरबार में सारी चर्चा होने के बाद फिर भी सब अपने अपने पक्ष को चले जाते हैं। अब देखिए आज की सभा समाप्त हुई और बलदाऊ पंडित को अपने कक्ष को चले जाते हैं। द्वारकाधीश अपने अंतःपुर में बैठे हैं, बलदाऊ अपने कक्ष को चले जाते हैं। बलदाऊ का हल की तरह है, बलदाऊ ये अब देखिए अंतःपुर में
में बैठे हैं, चिंतित हैं। द्वारकाधीश, आज का दिन बहुत भारी रहा। नेमी कुंवर ने मेरी बात का सम्मान रखा, लेकिन ना चाहकर मेरा मन कह रहा है कि नेमी के होते में राज्य का संचालन निष्कंटक नहीं कर सकता। इतनी सी बात पर नाराज हो गया। मुझसे बलशाली तो है, यदि कुछ हुआ तो मेरा राज, ओहो, अर्धचक्री की पटरानी धोबी थोड़ी है, वो बस क्यों धोएगी? लेकिन धो देती तो धो भी देती, भाभी ही तो थी, इतना क्या गुस्सा करना था? चिंतन चल रहा है द्वारकाधीश के मन में। लेकिन मैं नेमी के बारे में उल्टा सीधा क्यों सोच रहा हूँ? वह युद्ध नहीं करेगा मुझसे, वो मुझसे झगड़ा नहीं करेगा, अपना बल नहीं दिखाएगा। लेकिन क्या करूं, मन मानता भी तो नहीं है। राजनीति कहती है कभी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पुत्र हो या भाई हो, कैसा भी वैरागी क्यों ना हो, राजलोक का कोई ठिकाना नहीं, कब मन में आ जाए। ये अहिंसा प्रेम आदि के सारे भावों का लोप कर देता है। मुझे एक बार नेमी से लड़ना होगा, क्यों ना अखाड़े में कुश्ती लड़कर अपने नेमी के भुजबल का अंदाजा लगाया जाए। और इस प्रकार से अर्धरात्रि को सैन्य कक्ष में सैन्य को प्राप्त होती है। प्रातः उठते ही नेमी कुंवर अपने कक्ष में बैठे, वो भी सोच रही थी मैं जीवों के मन में इस प्रकार से कासाई परिणाम क्यों उत्पन्न करूं? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल मैं क्षमा मांगूंगा भाभी से, बड़े भैया से भी क्षमा मांगूंगा। ये नेमी कुंवर अपने मन में विचार कर रही है कि मैं इस प्रकार से कल अपने इस कार्य को, इस क्रिया को सबसे क्षमा याचना पूर्वक समाधान कर लूंगा। मेरे द्वारा आज अच्छा नहीं हुआ, और इस प्रकार से ये भी अपने स्थान को पहुंच जाते हैं, सैन्य को प्राप्त होते हैं। तो हम सबसे आप ये कार्य नहीं करेंगे, आपका तो मैं छोटा भाई हूँ, आपके आगे मेरा बल कुछ भी नहीं है, कि जो कुछ भी है आपका ही तो है। तब माहौल, उस वातावरण को देख करके बस श्री कृष्ण अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। नेमी कुंवर भी और समूची सभा में उत्साह का वातावरण बनता है कि हमारे राज्य में इतना बलशाली व्यक्तित्व भी है। यदि कभी कोई प्रसंग बना तो हमारे पास नेमी कुंवर भी है, जो हमें सभी राजाओं की पराधीनता से बचावेंगे और स्वाधीन इस राज्य में अपना संचालन कर पाएंगे। इस प्रकार से इनकी सारी चर्चाएं हो जाती हैं और ये पुनः अपने अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। और श्री कृष्ण अपने अंतःपुर में बैठे चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार मंद हैं। अहो सभा में कुछ चर्चाएं हो रही, कुछ देवी, कुछ माता बहनें बातचीत कर रही हैं आपस में। तो श्री कृष्ण जी का आदेश होता है, कोई बात नहीं करेगा। अपने अंतःपुर में बैठे श्री कृष्ण अंतःपुर में बैठे हैं और विचार मग्न हैं। आज मेरा चित्त उद्विग्न द्वारपाल को संदेशा भेजते हैं कि पुरोहित को बुलवाया जाए, पुरोहित को बुलाया जाए और पुरोहित से को मंत्रणा करनी थी। सावधान, खबरदार, होशियार, अंतःपुर में राजपुरोहित पधार रहे हैं। और राजपुरोहित महाराज नमस्कार करके अपना आसन ग्रहण करते हैं। क्या बात है राजन, आज आपने हमें किस कारण से बुलाया? कोई विशेष बात है क्या?
हाँ पुरोहित जी, मुझे कुछ चर्चा आपसे करनी है। आप जरा मेरी कुंडली तो देखें, आगे का मेरा कैसा समय है, क्या मेरा राज्य इसी तरह व्यवस्थित संचालित होगा? तब राज पुरोहित पत्रा खोलते हैं, गणना लगाते हैं और उसमें गणना लगा रहे हैं, उसमें एक बात और निकल आई कि धारा नगरी में 13 तारीख को चातुर्मास कलश स्थापना है महाराज। सबसे पहले ये शुभ योग पहले बन गया। अब मैं आपकी बात करता हूं। तो उन्होंने श्री की कुंडली को देख करके उनके बारे में सारा कथन कहा कि नहीं, आप ठीक से संचालन करेंगे, कहीं कोई विकल्प नहीं। लेकिन पूरा प्रसंग जो इनके मन में चल रहा था श्री कृष्ण जी के, पुनः उनके मन में बात आई कि कहीं ना कहीं कोई बात रहना नहीं हो पुरोहित जी से, भाई एक बार और अच्छे से देख लो कुंडली में कोई गड़बड़ तो नहीं है। नहीं महाराज, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा एक काम करो, तेरा नैमी कंवर की कुंडली देखो, उसकी कुंडली क्या कहती है, वो भी क्या शासन करेगा? तो कुंडली देख करके पुरोहित जी मुस्कुरा दिए और प्रसन्नचित्त हो गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया कुंडली है। लेकिन श्री कृष्ण जी के मन में संशय छा गया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं शासन नैमी कंवर तो नहीं करेंगे। अब श्री कृष्ण ने पूछ लिया, आप बताएं ये आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या कारण है, इस कुंडली में आपने ऐसा क्या देख लिया? तब पुरोहित जी कहते हैं, नैमी कंवर की कुंडली अद्भुत है, अत्यंत बलशाली है, कीर्तिमान है, ऐसा कीर्ति उनकी चारों दिशाओं में फैलेगी, उनका शासन चलेगा, इस समूचे विश्व पर राज करेंगे। तो क्या मुझसे राज छिन जाएगा? श्री कृष्ण हम पूछ लेते हैं। नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, वे तो वैराग्य के पथ पर चलेंगे, वैरागी बनेंगे और निर्वाण को प्राप्त होंगे, मुक्त अवस्था को प्राप्त होंगे। इस प्रकार का कथन उन्होंने पुरोहित जी ने महाराज दशरथ के सम्मुख किया। तो पुरोहित जी, वो वैराग्य कब आएगा? वो वैराग्य का क्षण भी उन्हें विवाह के समय ही आएगा। इस प्रकार का प्रसंग बता करके और वे वहां से चले जाते हैं, उन्हें उचित पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विचार करते हुए बैठे थे कि अचानक बलदाऊ का सिर्फ बलदाऊ का आना होता है और बलदाऊ सभा में आकर के जैसे आसन ग्रहण करते हैं, पूछते हैं, भैया आज प्रसन्नचित्त दिख रहे हैं, कोई विशेष बात है क्या? हाँ हाँ भैया, आज एक बहुत अच्छा विचार, क्यों ना नैमी कंवर का विवाह कर दिया जाए? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, कर देना चाहिए, उम्र भी हो गई है, समय पर विवाह हो जाए, अच्छी बात भी है, अपने एक बहू भी आएगी और अपनी पत्नियों को एक देवरानी भी मिले। तो चलो, आपके मन में कोई ऐसी कन्या का प्रसंग है जो कन्या योग हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, मेरे ध्यान में एक कन्या है, जूनागढ़ नरेश महाराज अग्रसेन की पुत्री है। वो हमारे नैमी कंवर की अर्धांगिनी बन सकती है, योग्य भी है, कुशल भी है, क्यों ना उसे बना दिया जाए? और विचार करके दोनों भाई चलते हैं नैमी कंवर के पिताजी के पास। भैया देखो, नैमी कंवर के पिताजी माता पिता आ जाए भैया, महाराजा समुद्र विजय विजया देवी। श्री कृष्ण अपने भैया बलदाऊ के साथ कक्ष में पधार रहे हैं और ये बलदाऊ और श्री कृष्ण की
कक्ष में आने की सूचना द्वारपाल के द्वारा दे दी जाती है और दोनों भैया चाचा जी के सम्मुख नमस्कार निवेदित करते हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया और दोनों बैठ जाते हैं। एक इस तरफ बैठते हैं, दूसरे बैठते हैं। और चाचा जी ने पूछा क्या बात है, आज स्वयं महाराज ने हमारे कक्ष में आने का भाव कैसे बना लिया, कोई विशेष बात है क्या? तब चाचा जी ने जैसे ही कहा तो श्री कृष्ण जी कहते हैं चाचा जी एक अच्छा प्रश्न मन में आया है, क्यों ना नेमी कंवर का विवाह करा दिया जाए। नेमी कंवर विवाह योग्य भी हो गए हैं। हाँ हाँ बेटा ठीक कह रहे हो, होना भी चाहिए। देखो कोई योग्य कन्या यदि आपको मिल जाए तो बताओ, नेमी कंवर का विवाह चाहिए। हाँ चाचा जी मेरे मन में जूनागढ़ नरेश महाराज अग्रसेन की पुत्री राजमती जो कि विवाह योग्य भी है, उस सभी कार्यों में कुशल भी है, ऐसी वह कन्या हमारे नेमी कुंवर की योग्य भी है और उससे इसका संबंध किया जाए तो उचित रहेगा। ठीक है, जैसा आप सबकी विचार हो, स्वीकृति हो, एक बार नेमी कुंवर से पूछ करके और आप इस कार्य को आगे बढ़ाओ। स्वीकृति लेकर के ये सभी लोग अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं। आप दोनों इस तरफ और महाराज अपने स्थान पर। अब चलते हैं जूनागढ़, जहां महाराजा अग्रसेन खड़े हो जाते हैं सम्मान में, क्योंकि द्वारकाधीश उचित आसन ग्रहण करने का निर्देश देते हैं। द्वारकाधीश आज तो जूनागढ़ आह्लादित है महाराज अधिराज श्री कृष्ण को की उपस्थिति प्राप्त करके। आज हम सभी का सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ पधारे, लेकिन आपके आने के कारण को जानने की जिज्ञासा भी है। क्या कारण है आप जूनागढ़ पधारे, हमें बुलावा भेज देते, मैं आपके पास आ जाता। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा नहीं, काम हमारा था तो हम ही आपके पास आएंगे, आप हमारे पास क्यों आएंगे? बताइए क्या कार्य था, हम कहां आपका सहयोग कर सकते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं सहयोग तो नहीं, लेकिन हाँ आपके हम रिश्ता लेकर आए हैं। हमारे चचेरे भाई नेमी कंवर का विवाह करना है और आपकी पुत्री राजमती राजू अत्यंत सुंदर रूपवान गुणवान भी है और द्वारका नगरी में हमारे राज्य की वह रानी और अभिन्न सदस्य बनने की योग्यता भी रखती है। आपकी स्वीकृति चाहते हैं, यदि आप कहें तो ये विवाह संपन्न किया जाए और इस बात को आगे बढ़ाया जाए। हम आपके पास मात्र प्रस्ताव लेकर आए हैं। तब महाराजा अग्रसेन से प्रसन्नचित्त होते हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है, मेरा सौभाग्य है और उससे बड़ा सौभाग्य मेरी पुत्री का है जो उसे इतना बढ़िया परिवार मिल रहा है। और दोनों खड़े होकर के आपस में गले मिलते हैं, प्रसन्नता और सहमति जाहिर करके, और दोनों अपने अपने स्थान को और श्री कृष्ण बंदाओ अपने स्थान पर आ जाते हैं। अब दोनों देखो भैया, बुरा नहीं मानना, कहने में बुरा लगेगा। जो खान द्वारकाधीश देखने आए थे और आपके लिए उन्होंने अपने छोटे भाई की बंधु के रूप में उन्होंने
पहुंचा प्रसंग, वहां पर उन्होंने कहा अब राजमती से भी चर्चा करने के लिए उन्होंने उनकी मां ने, राजमती की मां और नमस्कार निवेदित करती है माता पिता के सम्मुख। माँ, क्या कारण है आपने हमें बुलावा भेजा? माँ कहती है बेटा, आपसे कुछ आज ऐसी बात करनी है जो कि प्रसन्नता भी देती है और दुख भी करती है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण आज हमारे राज्य में पधारे थे और उन्होंने आपको अपने छोटे भाई नेमी कंवर के लिए वधू के रूप में मांगा है, लेकिन दुख का प्रसंग ये भी है कि आपको हमें भेजना पड़ेगा। शादी तो करनी पड़ेगी आज नहीं कल, तो तुम्हारी सहमति है क्या? तो सब शादी सी राजमती ने धीरे से अपनी आंखें झुका ली। पहले के समय में ये नहीं होता था कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। पहले तो सहमति ऐसी दी जाती, और राजमती ने सहमति प्रदान कर दी और खुशियां नगर में छा गई। पत्रिका लिखी गई, मुहूर्त निकाला गया, लग्न पत्रिका भेजी गई कि अमुक दिन नेमी कंवर की शादी होनी है। अब चले आप लोग, अब देखो जब विवाह तय हो गया, इधर बैठो, अब देखो विवाह जोगी पुराओ माटी लगाओ, आज मेरे प्रभु घर आए, आज मेरे प्रभु घर आए। खबर सुनाओ जो खुशी बनाओ जो, आज मेरे प्रभु घर आए, आज मेरे प्रभु और आसन स्थापित करते हैं और रुक्मणी ये और भी किसी को हल्दी लगानी हो हल्दी लगाओ रे दिल सजाओ रे, हल्दी लगाओ रे दिल सजाओ रे, दूल्हे का बोला बजाने लगाओ रे, दूल्हे का बोला बजाने लगाओ रे, हल्दी लगाओ रे दूल्हे का बोला बजाने लगाओ रे। राजमती को बिठाया जाता है। अब देखिए उसे हल्दी लगाई जा रही है, देखो ना राजमती के लिए हल्दी लगाई जा रही है। थोड़ा राजू में ध्यान रखिए भैया। प्रभु जी
की जयकार लागे सपने की पावन हल्दी छाया है लागे सपने की पावन हल्दी छाया है वैष्णवाद प्रभु के रंग में रंगती आत्म ये हल्दी में रागिनी ये हल्दी जो चढ़ी वो रंग में बढ़ती है तब त्यागिनी बलदाव पास में खड़े हैं देख रहे हैं ऐसा हमारे भी ऐसे जाता हमारे भी ऐसे जूनागढ़ में से जूनागढ़ में सच गई देखो तो तोरण द्वार डोरी जूनागढ़ में सच गई देखो तोरण आंटी साइड में हो जाओ रात में नहीं जाती नहीं बराते नहीं जूनागढ़ में से हमने इतना कहा था कि बंधे हुए थे रविंद्र हाथ हुआ उन्होंने वह चीत्कार करते हुए पशुओं का जैसी बाड़ा देखा, नेमी कवर कहते हैं पशुओं का बंधन जो देखा तो
आँख नैनी की हाय भर आए, पशुओं को दावत के लिए कटना था, बस इतने में आया त्यागे भाई, नौ भव की प्रीति एक पल में तोड़ दी, वैभव महात्याग ले लिया। नेवी गवर्नर ने जैसे ही देखा पशुओं का बाड़ा, पूछा क्यों? सारथी कहता है ये आपकी बारात में जो बाराती आए हैं, ये उनके भोजन के निमित्त यहाँ इकट्ठा किया गया है, ये भोजन में परोसे जाएंगे मार करके पका करके। तब नेवी गवर्नर कहते हैं मेरी वैवाहिक जीवन के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसा वैवाहिक जीवन, मुझे नहीं जीना ऐसा जीवन। मैं तो जहां जीवों की प्रार्थना हो उस मार्ग को क्यों अपनाऊं? वे भी अपना कल्याण करें। जाओ सारथी, इन जानवरों को सबको छोड़ दो, मुक्त करो बंधन से। और उन्हें वैराग्य हो आता है और अपने मुकुट पगड़ी प्रभु ने विवाद में कर ली राजन से जुदाई, मेरे शादी के हो गए विदाई, जो ना गए बोले शहनाई कैसी बारात आई। और जैसी समूचे वातावरण में अचंभा फैल गया। क्या कारण है कि नेवी गवर्नर इस प्रकार से वस्त्राभूषण उतार दिए हैं? ये तो विवाह करने के लिए आए थे, ये तो दूल्हे हैं और वस्त्राभूषण क्यों उतार रहे हैं? और अचानक रथ से उतर तो नेवी गवर्नर कहते हैं, श्री कृष्ण पूछते हैं भैया क्या हो गया? बलराम पूछते हैं भैया क्या हो गया? आपने इस प्रकार से रथ क्यों त्याग दिए? ये मुकुट आभूषण क्यों आपने उतार दिए? क्या कारण है? तो नेवी गवर्नर कहते हैं भैया मुझे विवाह नहीं करना। इनके समूचे प्रसंग को, सभी बातों को कौन सुन रहे थे? जूनागढ़ की सम्मानित सदस्य सुन रहे थे। जूनागढ़ तक खबर पहुंच गई कि नेवी कंवर को वैराग आ गया है और नेवी कंवर सब कुछ छोड़ करके वन की ओर चल रहे हैं। और सखियां दौड़ती है, राजुल से कहती है राजुल जल्दी देखो, नेवी कंवर लौट गए हैं, बारात लौट गई है, सभी बारात वापस हो गए हैं। क्या कारण है? क्यों लौट गए? मुझे नहीं पता राजुल। नेवी कंवर को क्या कारण हो गया कि नेवी कंवर इस प्रकार से चले गए? मुझे अभागन को इस प्रकार से छोड़ करके क्यों चले गए? और महाराज दोनों बेबल उठते हैं। मेरी पुत्री जिसका विवाह होने वाला था, नेमी कंवर अब विवाह नहीं करेंगे, मेरी पुत्री बिना विवाह के रह जाए। और वह राजमती दौड़ी चली आती है माँ के पास। माँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? माँ ये मैं क्या सुन रही हूँ? नेमी कंवर वन की ओर चले गए, वे विवाह नहीं करेंगे, मुझे ऐसे ही छोड़ करके चले गए। क्या गलती थी? क्या कोई कमी रह गई स्वागत सत्कार में? क्या कुछ हो गया कि वह इस प्रकार से वन को चले गए? राजमती माँ बहुत संभालती है राजन को। महारानी भी अपने आप को संभालने का प्रयास करती है। महाराजा दोनों को संभाल रहे हैं। बड़ा ही बेहद वह दृश्य जहां के शोर मचाए, मैं भी राजू भी रो के शोर मचाए, मैं भी दीक्षा को धारूं हे स्वामी, बस ध्यान। क्या कर रही हो? तुमने अपने आभूषण क्यों उतार दिए? नहीं माँ, जब उन्होंने उससे विवाह नहीं किया, अब मैं भी क्या करूंगी? मैं वस्त्र आभूषण मुझे भी चुभ रहे हैं, अब मुझे वस्त्र आभूषण नहीं पहनना। बेटी चिंता मत कर, वो ना सही हम कहीं और अन्यत्र तुम्हारा विवाह करेंगे। नहीं माँ, अब मुझे विवाह नहीं करना। मैं बस एक बार नेवी से मिलना चाहती हूँ। क्या कारण था कि वे यहाँ तक आए और वापस लौट गए? एक बार मुझे कारण बता दे, क्या कमी रह गई? नौ भाव की प्रीति नहीं भी करना था तो बारात लेकर के क्यों आए? मुझे इसका कारण पता करना है। एक बार बोल के राजुल दौड़ती हुई नेवी कंवर के पीछे पीछे भागती है और पहुंच जाती है नेवी कंवर के सम्मुख।
हे स्वामी, जब आप बारात लेकर के आए तो मैं अत्यंत प्रसन्न थी। सौभाग्य समझ रही थी कि मुझे चरम शरीर ही मिला है जो मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा जीवन साथी मिला है। मुझसे सौभाग्यशाली और कौन होगा। लेकिन ऐसा क्या कारण बन गया कि आप बीच में ही लौट गए और मुझ अभागन को ऐसे ही छोड़ गए। विरह की पीड़ा देख न पाए, विरह की पीड़ा देख न पाए, राजुल रानी दुल्हनी, राजुल रानी दुल्हनी। तब नैनी कंवर कहते हैं, राजू ये संसार अपार है, ये विषय भोग का सागर जो नियम से हमें दुख प्रदान करता है, निकलना है। और मुझे समझ आ गया है अच्छे से कि संसार में कहीं भी सुख नहीं है। हमें आत्म कल्याण के उस पद को स्वीकार करना है और मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। हे स्वामी, अगर दीक्षा ही लेनी थी तो विवाह का एक पावन प्रसंग सजाया ही क्यों था। मुझे अविवाहित को ना मैं विवाहित रही और ना अविवाहित रही, ऐसा बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया। आपको तनिक भी मेरा विचार नहीं आया। तब नैनी कंवर कहते हैं, राजुल, वैराग्य का कोई क्षण नहीं होता, कोई समय नहीं होता। वैराग्य कब आ जाए कुछ पता नहीं होता। मुझे वैराग्य आ गया है और मैं अपना मार्ग चुन चुका हूँ और अब मैं मुक्ति बधू का वर्ण करूंगा। तुम किसी और से विवाह कर लेना। जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगा। क्या बात है, कितने अच्छे से कह दिया कि तुम और किसी से विवाह कर लेना। स्वामी, मैंने आपको ही पति माना था। जिस दिन ये रिश्ता सुनिश्चित हुआ मैंने उस दिन आपको पति स्वीकार कर लिया था। अब मैं किसी दूसरे की पत्नी नहीं बन सकती। अब तो मैं आपकी अनुगामी बनूंगी। आप चाहे मोक्ष पथ पर चले और चाहे संसार मार्ग पर चले, जहां भी चलेंगे मैं आपके पीछे चलूंगी। जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलूंगी। कदम तुम्हें अपने, कदम तुम्हें अपने आगे चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलोगे, जहाँ तुम चलोगे वहीं मैं चलोगे। इस प्रकार से राजुल हरगम कृपामती जल चंदन अक्षर पूर जल नाक की रसी हो पर जानो पूरी क्या मन आग दिया से जुड़ासी अक्षर सो भापा सदा देते हो दो, सदा देते हो दो, सदा देते हो दो। कचर सुर पूजते बजो
चित्र मिलेंगे नामावली के सेंस बच जाए हो ये बड़ी जिंदगी चल कर चल 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 चलो दीप डूब बढ़ना चल मौज पर खोजो की भक्ति बना। पहले पेज से लास्ट पेज तक आपको पढ़ना है, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। इधर उधर एक भी क्वेश्चन आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी मत पूछिए, आप तो अपना स्वाध्याय करिए। आपको 101% पूरे क्वेश्चन के आंसर उसी ग्रंथ में आपको मिलेंगे, वो भी क्रम से मिलते जाएंगे, जिससे आपका स्वाध्याय अच्छे से हो सके। इसलिए ये प्रतियोगिता निकाली गई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपको ग्रंथ का स्वाध्याय पूर्णतः हो जाएगा। अभी ग्रंथ आ रहे हैं तो आप ले लेना, बाकी और आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली से ग्रंथ मंगवा, आप केवल नोट करवा देना दीदी के पास। जिसको भी चाहिएगा हम ग्रंथ अवेलेबल करवा देंगे। अभी 5 ही ग्रंथ है, इसलिए 5 दे दिए। हम आपसे बाद में नाम ले लेंगे दीदी अपन बाद में नाम ले लेंगे और सभी को ग्रंथ प्रदान कर देंगे। और साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे पंडित जी श्री विमल जी, तो वो भी आए और हमारा सम्मान ग्रहण करें। आए और हमारे बीच में जिनका हमें शुरू से जब से गुरुदेव का चातुर्मास धार के लिए प्रारंभ हुआ है, उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। दीदी भी वो तो बड़ी मुखारबंद से ये पद प्रचारित हो रहे। बहुत अब मैं गंगवाल और श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी झांझरी और श्री संजय जी गंगवाल बेचाले, जिन्होंने इस पूरे विधान में अपनी शक्ति साधना के माध्यम से, अपनी स्वर लहरों के माध्यम से हम हमारे इस विधान में और भगवान ये मेरा सम्मान नहीं है, ये आप लोगों का गुरुदेव को आशीर्वाद रहा तो मुझे ये पद मिला। और इतने अच्छे आनंद से आपके सहयोग में गुरुदेव के आशीर्वाद में मैंने ये पद ग्रहण किया। और मैं गुरुदेव से यही आगे भाई से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब भी धार में कोई विशेष प्रोग्राम हो तो आपको निमंत्रण है। और चतुर्मास धार समाज का बच्चों का ये मेरा नम्र निवेदन है, ये चतुर्मास ऐतिहासिक हो, ऐसा चतुर्मास ऐतिहासिक हो। बाबूजी ने कर्तव्य निष्ठा के साथ में सुबह से लेकर के शाम तक निर्वाह की है, तो ये पद भी भले लौकिक पद हैं, साधारणतः सबको प्राप्त नहीं हो सकते, इसके लिए तीव्र पुण्य की नितांत आवश्यकता होती है। आचार्य भगवत समंत स्वामी ने लिखा है, देवेंद्र चक्र महिमेंद्र मये मानम राजेंद्र चक्र मवनेंद्र सरोजनयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकै इत्यादि। जो अभी आपने एक आगम के परिप्रेक्ष्य में नाटिका देखी थी, नारायण, श्री कृष्ण, बलभद्र, नेमीश्वर इत्यादि पात्रों को देखा, ये प्रथमान योग की वो कड़ी थी जो भाव विभोर करके वैराग्य की ओर ले जाती है। इसी प्रकार से ये सौधर्म का पद प्राप्त किया है बाबूजी ने, ये बहुत भी उत्कृष्ट है। और जब तक इनका जीवन रहे, मैं परमात्मा से और गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूँ कि इसी प्रकार से धर्म के पद पे चलते हुए धर्म की ध्वजा को हमेशा ऊपर रखें। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। श्रीमती मीना जी गंगवाल, श्रीमान अशोक जी गंगवाल और श्रीमती मधु जी गंगवाल को स्वागत करेंगे। महायज्ञ नायक श्री दिनेश जी निर्मला जी कलाकार, उनका सम्मान कर रहे हैं श्री अशोक जी, श्रीमती मधु जी गंगवाल। उनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती पद्मा जी गंगवाल, वो आए और उनका सम्मान करें। श्री पवन जी, पद्मा जी गंगवाल।
अरे उधर खड़े हो जाओ, सामने खड़े हो जाओ। समाज के सभी हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे सचिव महोदय को आगे का विशेष ध्यान रखना। गुरुदेव, हम इतना तो नहीं कर सकते, पर आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। और हम तो कई गलतियां हमसे होगी, पर उन गलतियों पे हमेशा आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हम उसमें सुधार करते रहे, ये हम आपसे विनती करते हैं। गुरुदेव, जब आपका चातुर्मास तय हुआ तो कमेटी ने फिर मीटिंग बुलाई समाज की कि अब अपने को चातुर्मास कैसे कराना, क्या करना, समाज में कैसे चर्चा करना। हम लोगों ने बोला अब तुम अपना काम करो, हम हमारा काम करते हैं। हम समाज के प्रत्येक घर पे गुरुदेव पत्रिका लेके विधिवत निमंत्रण लेके गए, पर समाज के हर घर में जो उत्साह था कभी देखने को नहीं मिला। हम जिस घर में गए पहले तिलक से, माला से हमारा स्वागत किया। उसके बाद अगर कोई मांगने वाला जाता है तो लोग कहते हैं यार आज नहीं हूँ, कल आना, परसों आना, 500 लिख लो, 1100 लिख लो। हमने कुछ नहीं बोला, हमने कहा 4 महीने चातुर्मास है और आप सादर आमंत्रित है। बोले भैया वो 7100 रुपये हमारे लिख लो, क्योंकि कमेटी ने 5121 रुपये की राशि तय की है। मतलब प्रत्येक घर से, और जैसे फोटो डाला तो दूसरा घर फिर पूरा नाश्ता लेके, तिलक लेके, माला लेके कि मैं इनके घर की कमेटी आ गई है, अब मेरे घर आने वाले हैं, और गुरुदेव दूसरा घर तैयार। इस प्रकार का जो माहौल था अद्भुत था। मैं अपनी ओर से और जो हम लोग कमेटी वाले वहां पर गए थे प्रत्येक के घर, उनके अभिवादन में ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता, पर धन्य हमारा समाज। गुरुदेव आपका आशीर्वाद दीजिए कि समाज में प्रभाव सदा बनी रहे। अभी तो चातुर्मास शुरू भी नहीं हुआ, शुरू हुआ अभी तो कल स्थापना होनी है। और ऐसा नहीं, जितने परिवार धार नगरी में हैं उन परिवार के जितने भी परिवार हैं, पूरी धार जैन समाज यहाँ पर होना चाहिए। बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी को यहाँ पर आना है और सभी को लेकर आना। भव्य चातुर्मास दिवस की स्थापना कल यहाँ पर करेंगे। लोग बाहर से भी आएंगे, वो देखेंगे कि यहाँ धार नगरी पहुंच बदाम जागे तो शांति दाद में बिच जगह गो गो प्रतिपाली गो गो यति ने गो गो यति लाई गो गो राजा प्रजा राष्ट्री सुष्टे से गोले जीजे सभी है साथ गोले अंत उन्नत पद प्रतिमादिनम्यम बीज स्थापनम करोमि। भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो बोलो चंदा भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय बोलो 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 जय बोलो। सिंहासने तिष्ठ 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 तिष्ठ। भैया ये श्री है और ये श्री वापस आप एक दादा एक
ओम ह्रीं धर्मदेवादिनाथ भगवन्ने इष्टमन्विषे तिष्ठ तिष्ठ श्रीतीर्थ कृष्ण वर्य विधो सुरेंद्र क्षीराब्दिवार्य वीरपूरय शनि विवा वैयारणी साई कुलुम जन्म सीता सारम्रियं गोदान क्षीराब्दि सुपूरितं आमयं ओम चलो कोण से सोचते चलो कल स्थापना करोगे एक कार्य लिख लीजिए आनंद यामन जगति पति कीर्ति में सीता सर्वत विराजन ओम ऋषेश्वर प्रीति सदा जलाय नमः लगा दिया युद्ध पंक्तिश्वर चलिए अभिषेक करेंगे कर्म प्रबंधने के तैरपीन तातम यत्वाति भक्ति वचेता परमादिदेवं तमेय तत्वदगणो तत्नाय देवो दोदकया विनयामि महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं अं वं वं तीर्थोत्तम भाविनी रे क्षीरवारिधि रूपे नम्यामि जन्मकांचिन सर्वसिद्धिदां ओम श्री विश्वादेवी नामकं जय कृष्णभ्याम ओम श्री विश्वादेवी नामकं जय कृष्णभ्याम ओम बोले प्रभु जुमाते श्री विभंजन मोक्षिता आधार हे गुरु बलि आत्म मेरे मोक्षिता आधार
चाहिए साथ पावन चरणों में त्रिवाणी वस्तु पूर्वक निवेदन है आज की साथ धारा के मंत्रोच्चार कर हम सभी को प्राप्त करें। जय बोलो आदिनाथ भगवान की गुरु गुरु नाथा सुंदर सुरभुज कमलर्म्यो लीजांश नवंडवनिताय सर्वभद्र सर्ववीर शांति करायमान सर्व शांति गुरु गुरु ओम ह्रीं नमो जिराणं मोहि जिराणं परमोहि जिराणं सबोहि जिराणं अनंतो हि जिराणं गोड बुद्धिरं बीज बुद्धिरं पदानुसारणं सम्यक् सोदानं स्वयं बुद्धानं प्रत्यय बुद्धानं मोहि बुद्धानं उजुमतिरं विगुमतिरं दशमो पीडं चौदसो निमित्कुशलानं युगपट्पत्तानं विद्याहाराणं चारणानं पटसमराणं आकाशगामिनं वासिविसानं जटिविसानं मुक्तितवाणं दित्ततवाणं तत्ततवाणं महातवाणं घोरतवाणं घोरयुराणं घोरपरकवाणं जिनेश्वरं पारस परमारस मनसा पूर्ण शिव शिव के करतार करता अध्ययन के जो मैं गाऊं
बंदो माचो परम गुरु सुरी गुरु बंदे दिजासे विघ्न हरण मंगल करे पूर्ण परम प्रकाश जो भी सोच करे नमो नमो साई नमः शिव विशाल प्रसाद नमी रक्षक सुखराय मंगल पूर्ण करम पति पंचदिनों नित्य ध्यान हर मंगल विश्वदा मंगल भक्ति मान मंगल जीवन करे नमो मंगल हरि मंगल कारी शिव प्रति सुमन श्री मंगल आचार्य जीवनी मंगल गुरु विचारे स्वर्ग साधु मंगली करो बंदो मन बचकाए मंगल सरस्वती माता मंगल जिंगल है मंगल में मंगली करो हे सदा करे मंगल मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथुरा में गुरुसागर को। और जब गुरुवर का प्रवेश हुआ था धारा नगरी में तो हम सभी का मन कैसा हो रहा था? गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। सुर में हम बोल बती है मोरे दिल को, गुरुवर में हम बोल बती है मोरे दिल को, करुणा का भंडार प्यारा लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है, गुरुवर का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पुष्पांजलि छिके कैशव ब्रह्म जिस बनित का जिन शासन का आधार में हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार में हर एक जैनी को जिससे सच्चा प्यार में रमोकार में रमोकार में हर जय को जिससे सच्चा
मेहरबानी की वो जब मिट जाए रे जीवा मेहरबानी की वो जब मिट जाए रे दिव्य पुष्पांजलिं चिपेता उदकी चंदन तेंदुली बोझ में कहीं शर सुरीर में सुदों में पलार में कहीं ओम ह्रीं भगवतो गर्भ चमत अपने बाल को चढ़ा के ब्रह्मांड को प्राप्ति हम बांधी उदर की चंदन तेंदुली बोझ में कहीं शर सुरीर में सुदों में पलार में कहीं अरहत सिद्ध आचरण करके सर्व सद्गुण हमारे को प्राप्त है हम बांधी उदकी चंदन तेंदुली बोझ में कहीं शर सुरीर में सुदों में पलार में कहीं ओम ह्रीं श्री भगवज्जनस्तोत्र सहस्रनाम ब्रह्मांड को प्राप्ति अगम बांधी उदकी चंदन तेंदुली जैसे ज्ञान चरितानि मोक्ष मार्ग इत्यादि तत्व शुद्ध सिद्ध ब्रह्मांड को प्राप्ति अगम बांधी श्रीमज्जने ब्रह्म विभक्ति जगन्त्रेशम स्वस्ति लोक गुरु विजय मंगलाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिदाय स्वस्ति प्रकाश से ज्योति ब्रह्मयाय स्वस्ति कृष्ण जय शीतल शीतल बने जय विमल विमल बदने मार जय जय अनंत गुण धन अपार जय कुंज कुंज वाणी रखे जय अजिर बस परिचय करे चौकी सुचनंदा आनंद गंगा आवित गंगा सखी पारी दिन मत जुग चंदा उदय गंगा आसव गंगा रिकाई बलदी अग्नि जगी पाशनाथ देव सेवे आपकी करजुगा दीजिए निवास मोक्ष खुले जल फल बस सजे हिमतार तन मन मोर धर्म गनो भगवत दिता जत पावो हरो वर्तमान दिन में जला दिया स्वाहा ओम नमः शिवाय इंद्राय नमः जला दिया नमः स्वाहा आवर्त तरब मयोर बनाय ज्ञानंत पूजो से निराय महातो दीजे नाम करम सुतो पंचवर्षों अस्थिति चैत्यालय से में बिरवा जला दिया परमेश्वर या आराध की होने जहित समको से बनो ज्ञान की जगत विवेक मोहि नमः बनो एक पूजन और करेंगे सरस्वती जी माता की। हमने यूं तो यात्राएं बहुत सारी की हैं, लेकिन एक ऐसी यात्रा जो हमें सीधा तीर्थंकर परमदेव के जीवन वृत्त से साक्षात्कार कराती हो।
गुरुवर विभंजन सागर जी महाराज की जय। मोरे आगे ना मोरे आगे ना मोरे आगे ना में गुरुवर आए रे, मोरे आगे ना में गुरुवर आए रे। ओ दिखा दिया राम क्यों ना हो जारो, ओ दिखा दिया राम क्यों ना हो जारो, अपने गुरुवर पर हाथ पर बैठ जाए। ये दरबार है महाराज अधिराज द्वारकाधीश श्री कृष्ण का। अपने भाइयों के साथ में बहुत ही अच्छी मंत्रणा कर रहे हैं। अचानक श्री कृष्ण कहते हैं यह बदलाव बड़ा ही रमणीय वातावरण है। बसंत ऋतु के मनभावन मौसम को देख करके ऐसा लगता है क्यों ना इस प्राकृतिक चित्रण को देखने के लिए उद्यान में चले। और बलदाऊ कहते भैया आपका विचार अति उत्तम है, चलो हम अपनी रानियों को साथ में ले लेते हैं। अकेले तो मजा आएगा नहीं क्रीड़ा करने में, तो अपनी रानियों को ले लेते हैं और बुलावा भिजवा देते हैं रानियों को बुलवाने के। पटरानी महारानी पटरानी बैठ जाती है, कहती है ही महाराज उधर से लगाओ तो ज़्यादा अच्छा आएगा। वो बैठे हैं ना वो भाभिया है, देवर को चढ़ाती है। क्या कहती है देवर जी भाभी कब ला रहे हो, देवरानी कब ला रहे हो। वो भाभी कह रही है देवर से देवरानी कब ला रहे हो। देवर जी तो बड़े शर्मीले हैं, शर्मिचा रहे हैं। आप देखो वास्तव में बहुत शर्मीले, ऐसा नहीं कि वो वहां हमारे शर्मीले हैं। तो देवी कौर कहते अरे भाभी इतनी सारी जब भाभियां हैं तो शादी क्यों करूं, क्या आवश्यकता है शादी करने की। तब रुक्मणी कहती हैं अरे ऐसे हमारा मन मत ना बहलाइए, आज तो हम जानकर ही रहेंगे। नैनी कंवर कहते हैं मेरी तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं है। सतभामा कहती हैं देवर जी यदि आप सब जैसा सोचने लगोगे तो हम अबलाओं का क्या होगा। तब नैनी कंवर कहते हैं भाभी नारियां अबला नहीं होती, वे तो स्वतंत्र द्रव्य है, वे चाहे तो अपना आप कल्याण कर सकती हैं, सबल है, सबला है। तब सत्यभामा पुनः कहती हैं लाला जी आप तो पूरे योगी हो, लेकिन देवर जी आप ये योग की बातें सारे संसार को मत बता देना, वरना नर नारी के जीवन का तो अंत ही हो जाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं अरे अब बस भी करो, अपने देवर जी को इतना चढ़ाना। मैं तो कहता हूँ चलो जलाशय पर चल करके क्रीड़ा करते हैं। और सभी जलाशय पर जाते हैं, पहुंच गए। अब ये देखिए एक दूसरे के ऊपर जल डाल रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं और थोड़ा सा वहां पर माहौल बन जाता है मस्ती का। तो एक दूसरे को रंग लगाने का भी वहां पर काम कर दिया जाता है और दोनों भाइयों ने देवर को रंग लगा दिया। सतभामा रुक्मणी रानी रही कृष्ण को रंग लगाए, उसी समय सिर में मीनाथ जी तट पर जाकर पहुंचे आए। देवी कमर के ऊपर पिचकारी मार दी, मार गई घर पर पिचकारी, अंतिम बहे लगा है जाए। सतभामा रुक्मणी नमित देखो रंग
भाभी वस्त्र में देवी धोकर भाभी और अटा पर देव सुखा। इतना सुनते ही भाभी ने वस्त्र वापस कर दिए नेमी कंवर को। मैं तुम्हारे वस्त्र नहीं होंगी, मैं कोई दासी हूं जो मैं तुम्हारे वस्त्र दूं। मैं तो कथन नेमिनाथ की सुनकर वाणी गुस्सा गया बदन में छाए। सत्यभामा को गुस्सा आ जाता है नेमिनाथ की सुनकर वाणी, नेमिनाथ की सुनकर वाणी गुस्सा गया बदन में छाए। सत्यभामा ने बड़ी क्रोध में नेमिनाथ से कहा सुना, भाभी हूँ मैं सुनो आपकी नहीं मिलाती कोई गुलाम, धोकर के कपड़े ना लाओ मुझसे होता नहीं काम। मैं हूँ, अब वो अपना परिचय दे रही है, मैं काम आपका क्यों करूँ? तो वो परिचय क्या देती है? मैं हूँ कृष्णचंद्र की पत्नी, मैं हूँ कृष्णचंद्र की पत्नी, सत्यभामा है मेरा नाम। मुझ पर हुक्म न कोई चलता, लेना सुनो किसी का नाम। रुक्मणी बोली, अरे रुक्मणी बोली सुन सत्यभामा क्यों तू करती ऐसी बात। देवर जी को व्यंग बाण की क्यों तो लगा रखिया। आपस में दोनों देवरानी जी ठंड कहती है ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। देवर जी तो है, दोनों क्या बुराई है? तब फिर सत्यभामा क्या कहती है? मैं तो हुक्म उसी का मानूं, अरे मैं तो हुक्म उसी का मानूं। चक्र सुदर्शन जिसके हाथ, सारंग धनुष खींच दे डोरी, चढ़ा दे ये कर लो विश्वास। पंचजन्य हो संग हाथ में सैया तीर नाग की भाई, अरे पंचजन्य हो संग हाथ में सैया तीर नाग की भाई। उनके चरणों में सत्यभामा सत सत अपना शीश लगाए। सत्यभामा की सुनकर बातें, सत्यभामा की सुनकर बातें, नेमिनाथ बोले भगवान, भाभी बनता पतन का कारण, भाभी बनता पतन का कारण, जो करता जग में अभिमान। जिस शक्ति पर गर्व है इतना, जिस शक्ति पर गर्व है इतना, उसकी अब तक करी न मान।